तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये बोर्ड में पूछा जाता है और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये निगमन आपसे पूछा जाता है। ये भी आपको 3 अंक या 5 अंक में पूछा जाएगा। देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, आपको पीछे बताया एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। बल रेखाएं क्या हो, समांतर हो। ये देखिए, आपको बल रेखाएं समांतर है और बीच का गैप सब जगह क्या हो, समान हो। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो हमने यहां पर मान लिया 3 बल रेखाएं दिखाया है, तीनों समांतर हो, बीच का गैप सब जगह क्या है, समान है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें ये कोई द्विध्रुव रखा गया है, द्विध्रुव ए बी, एक आवेश प्लस की और बी का आवेश क्या है, -2। ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस की और -2 आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें छेद की दिशा से थीटा इसके कोण पर रखा गया है। इसमें थीटा किसके बीच का कोण लिया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच का। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर को होती है, ऋण आवेश से धन आवेश को। और अभी आपको पीछे बताया गया पी की डायरेक्शन, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। ये देखिए, आपको पी की डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस की ओर। ये पी की डायरेक्शन आपको इस दिशा में है और ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो दोनों के बीच का आपको ये कोण देखो, एक कोण तो आपको ये भी मिलेगा। हमको बड़ा वाला कोण नहीं लेना, छोटा वाला कोण ही आपको लेना है। तो इसमें आपको दिया क्या है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस को और माइनस को आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा उसके कोण पर स्थित है। आपने पढ़ा है प्लस q आवेश पर अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा। प्लस q आवेश पर बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस q आवेश पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जब हम, चूंकि ये बल क्या है, सदिश राशि है, तो जब हम बल का मान निकालेंगे तो आवेश का मान बिना चिन्ह के लेंगे, यानी केवल परिमाण लेंगे। तो धनावेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट डायरेक्शन। अब इस बल का मान क्या होगा, आवेश का परिमाण, यानी चिन्ह नहीं ले रहा, आवेश का परिमाण Q इंटू वैद्युत क्षेत्र E। यहां भी आपने यह बराबर Q इंटू E भी पीछे पढ़ा था। तो अब इस आवेश पर अगर आपको बल निकालना है, इस आवेश का परिमाण यानी चिन्ह नहीं लेना है, इंटू इस पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र क्या है, E। तो इस Q आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है बल क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। और इस Q आवेश पर जिसकी प्रकृति नेगेटिव है, इस Q आवेश पर बल का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। Q क्या है, इसका परिमाण, E क्या है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र यहां होगा वही वैद्युत क्षेत्र आपको यहां भी होगा। अगर यहां E है तो यहां भी होगा, हर जगह आपको वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E है। अब इसके बाद इसकी भाषा पर हम लोग आते हैं। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस Q व माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। के बीच की दूरी 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा उसके कोण पर स्थित है। क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश कोण पर स्थित है। प्लस Q आवेश पर, प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
तथा माइनस q आवेश पर बल F बराबर Q इंटू ई वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान समांतर एवं दिशा में विपरीत हैं। अब इसके आगे ये भी लिख सकते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो हम यहां इसको नहीं लिख रहे, माना वही जा रहा है क्योंकि चित्र से आपको क्लियर है। समांतर एवं दिशा में विपरीत है क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान समांतर एवं दिशा में विपरीत है। अतः ये यानी दोनों बल, ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। देखिए बलयुग्म कैसे जानेंगे। बलयुग्म अगर किसी निकाय पर, जैसे यहां निकाय क्या है, AB है, अगर किसी निकाय पर दो बल काम कर रहे हैं, देखिए ये भी बल F है, ये भी बल F है। अगर किसी निकाय पर दो बल ऐसे कार्य करें जिनका परिमाण समान है, समांतर है, ये देखिए दोनों समांतर हैं और दिशा में विपरीत है, इसकी क्रिया रेखा इधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर। क्रिया रेखा क्या होता है, बल को पीछे बढ़ा दी, इस बल को पीछे बढ़ा दी, ये दोनों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है। तो अगर किसी निकाय पर दो बल काम कर रहे हैं जिनका परिमाण समान समांतर और दिशा में विपरीत है, तो ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म यानी दो बल। अब इनका बल आघूर्ण, अगर ये बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं तो इनका आघूर्ण कैसे निकाला जाएगा। तो आघूर्ण निकालने का तरीका क्या है, दोनों बलों में से एक बल इंटू दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जहां इस बल की क्रिया रेखा को आगे बढ़ा दी, जहां इस बल की क्रिया रेखा ले लीजिए। तो मान लिया हमने इस बल को हमने पीछे बढ़ा दिया, तो इस बल की क्रिया रेखा हो गया। तो इस बल की क्रिया रेखा पे यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये नाम A है और ये नाम B है और ये क्या है, चित्र में C है। तो आपको इसका जब आघूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बलों में से एक बल इंटू दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों बल यहां पर, ये निकाय पर जो दोनों बल लग रही है बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, दोनों बलों में से एक बल यानी F इंटू दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर। तो ये बल की क्रिया रेखा हो गई और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, दोनों बलों में से एक बल इंटू दोनों बलों के, ये दोनों बल की क्रिया रेखाओं के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं आघूर्ण भुजा। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, दोनों बलों से एक बल इंटू दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्थात क्या कहते हैं, आघूर्ण भुजा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बल युग्म का आघूर्ण। तो इसी के नीचे से आपको लिखना रहेगा, अतः बल युग्म का आघूर्ण, हम बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण होता है बल गुणित आघूर्ण भुजा। बल गुणित आघूर्ण भुजा। बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं। दोनों बलों में से एक बल, बल यानी दोनों बलों से एक बल, दोनों बलों से एक बल कितना है, F है। और आघूर्ण भुजा यानी दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AC। अब ये AC का मान आपको निकालना है। अब हम आएंगे इस समकोण त्रिभुज में। ये देखो समकोण त्रिभुज ACB है,
ACB, कोण के सामने भुजा, ये लंब हो जाए, ये आधार, और ये 90 अंश के सामने भुजा, ये 90 अंश के सामने भुजा जो ये कण है, और इस AB का मान कितना है 2L है, आपने इसको भाषा में लिखा हुआ है। तो चले F का मान कितना भी आपने, F का मान आपने भाषा में भी लिखा है, चित्र में भी दिखा है, F बराबर Q इंटू E। अब आपको ये AC निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज ACB में आते हैं, समकोण त्रिभुज ACB में तो टाउ बराबर आपको है F इंटू AC। तो समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कण। तो लंब बताइए, कोण के सामने भुजा ये लंब, तो लंब AC हो गया, और 90 अंश के सामने भुजा AB क्या हो गया, कण हो गया। तो साइन थीटा होता है लंब यानी AC अपान कण यानी AB। हमको क्या निकालना है, यहां पर AC निकालना है, और तो AB का मान कितना है, ये AB का मान कितना 2L, तो यहां 2L लिखेंगे, तो 2L का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। अब AB का मान रख देते हैं, तो AC बराबर हो गया 2L साइन थीटा। अब यही मान यहां पर हम रिप्लेस करेंगे, तो F के जगह पर क्या है Q इंटू E, F बराबर क्या पड़ा Q इंटू E। AC के जगह पर क्या है 2L साइन थीटा, तो F के जगह पर Q इंटू E, और AC के जगह पर क्या लिखा 2L साइन थीटा। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे अरेंज कर रहे हैं, Q और 2L को साथ में ले लेते हैं, Q इंटू 2L, और E साइन थीटा को साथ में ले लिया, E साइन थीटा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, तो F के जगह Q इंटू E हो गया, 2L के जगह क्या हो गया 2L साइन, AC के जगह आपको हो गया 2L साइन थीटा। एक बार फिर से देखिए, इस वाले समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा आपको AC लंब हो गई, और 90 अंश के सामने भुजा AB कण हो गई। तो लंब और कण में क्या संबंध होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब यानी AC, कण यानी AB। अब AC निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB साइन थीटा हो गया, और AB का मान क्या 2L, और ये साइन थीटा, वही AC की जगह 2L साइन थीटा रख दिया, Q इंटू 2L को साथ में लिख दिया ताकि ये P बन जाए, और E और साइन थीटा को हमने अलग कर दिया, और Q इंटू 2L क्या होता है P होता है। ये हो गया P और E साइन थीटा, ये आपको फार्मूला हो गया। देखिए जैसे आपने 11th में पढ़ा AB साइन थीटा एक राशि भी होता है, AB साइन थीटा में A और B दोनों क्या होना चाहिए सदिश राशि, वैसे यहाँ P और E दोनों क्या है सदिश राशि है। तो P साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा एक राशि भी, तो P साइन थीटा क्या हो जाएगा P राशि। ये परिमाण रूप है, अगर इसको आपको निगमन यहीं तक करना रहेगा, जहां से आपने भाषा लिखा है यहां तक आपको निगमन करना रहेगा, अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। अब आपको अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में, कभी कभी क्या है कि आपको इस बल का वेक्टर फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि वॉल्यूम के आघूर्ण का सदिश रूप क्या है, तो इसका सदिश रूप आपको क्या हो जाएगा टाउ बराबर P क्रॉस E। ये परिमाण रूप है, और ये क्या है सदिश रूप है, इसको हम बोलते हैं सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। आप बताइए A क्रॉस B में थीटा किसके बीच का कोण होता है A और B के बीच का, वैसे यहां पर P क्रॉस E में P साइन थीटा इक्वल टू P क्रॉस E, तो इसमें थीटा जिसके जिसके बीच में क्रॉस रहेगा उसी के बीच का कोण होगा। तो इसमें थीटा किसके बीच का कोण है, भाषा में भी आपने लिखा है, तो थीटा आपको किसके बीच का कोण होगा P और E के बीच का कोण है। तो देखिए वॉल्यूम के आघूर्ण का परिमाण रूप क्या है टाउ बराबर P साइन थीटा। सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ के ऊपर तीर लगा देंगे, P के ऊपर तीर लगा देंगे, और E के ऊपर तीर, क्योंकि दोनों सदिश राशि है और एक राशि। तो थीटा किसके बीच का कोण है P और E के बीच का कोण।